I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today our topic of discussion is how to draw the graph of a function. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि फंक्शन हमारे पास क्या था, उसकी डोमेन रेंज मीन हमने फंक्शन को डिटेल से पढ़ा। तो नेक्स्ट जो इसके साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं, इसके हम करेंगे डिस्कशन कि हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन होगा तो वो उसका ग्राफ ड्रा हम कर सकते हैं, किसी भी तरह हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो वो मेथड सीखते हैं कि हम उसका ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। ठीक है, हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ द फंक्शन। देखिए हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में होते हैं। फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसी एफ ऑफ एक्स को हम लिखते हैं, मीन्स इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं प्लस 1। ये वाला फंक्शन लेट कर लें। तो इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं कि हम देखते हैं कि हम किस तरह इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। देखिए ग्राफ हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पिक्चर्स आ जाती है, पिक्चर की फॉर्म में हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन। तो देखिए हम किस तरह ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करना किसी भी फंक्शन का बिल्कुल ईजी और सिंपल सा काम है। हम ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं, हम क्या करते हैं जी, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमने जो वैल्यू देनी होती है, हम एक्स को मुख्तलिफ वैल्यूज असाइन करते हैं तो हमारे पास इसका आउटपुट आती है जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो उनको हम इकट्ठा करके ग्राफ बनाते हैं। देखें जी हम वैल्यू देते हैं एफ ऑफ एक्स एंड देखिए एक मिनट इस तरह कर लेते हैं। हमारे पास ये एक्स ले लिया, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बना था हमारे पास एक्स प्लस 1। इसमें हम वैल्यू देते हैं एक्स को, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। एक्स की मैंने वैल्यू दी 1, यहाँ पे बना एफ ऑफ 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 बन गया। एक्स को मैं वैल्यू देता हूँ 2, यहाँ पे क्या बना एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 सॉरी विच इम्प्लाइज 3। एक्स की वैल्यू थोड़ी सी अगर हम चेंज करें, एक्स को मैं वैल्यू देता हूँ 3, तो यहाँ पे बना एफ ऑफ 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। देखिए हमने x की वैल्यू दी तो हमारे पास y की वैल्यू रिटर्न आ रही है। y या एफ ऑफ एक्स एक ही चीज़ होती है। x की 1 दी, एफ ऑफ एक्स की 2 बनी। x को मैंने 2 वैल्यू दी, एफ ऑफ एक्स की 3 बन गई। इसी तरह एफ ऑफ 3 दी तो हमारे पास 4 बन गई। तो इन्हीं वैल्यू को देखते हुए हम चेक करते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। देखिए जब भी हमने ग्राफ बनाना होता है सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रेंट्स किस तरह बनते हैं, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेंट्स। तो जो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये दोनों क्वाड्रेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास होता है ओरिजिन। यहाँ पे वैल्यू होती है हमारे पास 0 और 0। उसके बाद हमने जो एग्जांपल में देखा, हमारे पास जो वैल्यू थी एक्स की हमने लेट की थी 1 2 3। एफ ऑफ एक्स की हमारे पास जो बनी थी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 की, वो वैल्यू हमारे पास बनी थी 2 3 एंड 4। देखिए एक्स को मैंने वैल्यू दी 1, तो यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। मीन जो मैंने x को वैल्यू दी वो इस लाइन पे मूव करेंगी, जो y को दी वो इस लाइन पे मूव करेंगी। देखें x को मैंने वैल्यू दी 1 2 3 4, ये अप टू 1 चलता जा रहा है। देखें अब मैंने कौन सी वैल्यू दी, 1 दी, तो मैंने इतने पॉइंट ड्रा कर लिए x पे। यहाँ पे मैं और इसी तरह जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास 2 3 एंड 4। तो y को 1 2 3 4 5, ये भी इस तरह इसके बाद आगे चलता जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2 3, यहाँ पे मैं y की लिख लेता हूँ 1 2 3 4। अभी देखें जब मैंने x को वैल्यू दी, जो y की वैल्यू रिटर्न आई थी वो हमने चेक करनी है कौन सी। x को मैंने वैल्यू दी 1, y की वैल्यू आई 2। यहाँ पे देखें x1 कहाँ पे है, x यहाँ पे 1 है, y देखें 2 कहाँ पे है, जहाँ पे 2 है उससे बिल्कुल सीधा ऊपर उसको लेते जाएं और x तक अप्रोच करना। मीन हम यहाँ से मूव करेंगे 1 तक आएंगे।
और यहाँ से मूव करेंगे 2 तक जाएंगे। लेकिन ये लाइन सामने नहीं लगानी, तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट बना, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट देखें, मैंने x को वैल्यू दी 2, मेरे पास आंसर बना जो y का वो 3। तो देखें यहाँ पे मेरे पास 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। यहाँ से चलते हैं 2 तक जाना है, यहाँ से चलते हैं 3 तक जाना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह मार्क कर दें। उसके बाद देखें x को वैल्यू दी मैंने 3, y की वैल्यू बनी मेरे पास 4। तो देखें 4 यहाँ पे था, यहाँ से चलें, यहाँ से 3 को लेके चलें, ये वैल्यू बनी यहाँ पे। तो सिंपल ऑलमोस्ट इसका ग्राफ बन गया। क्या हुआ हमारे पास, x को एक वैल्यू दी, y की वैल्यू आई। इसी तरह हमने जो जितना ग्राफ बनाना था, जितनी वैल्यू से वो वैल्यू हमने लिखी 1 2 3 तक लिख लिया 1 2 3। जब हमने x की वैल्यू 1 दी, y की 2 बनी, दोनों को इकट्ठा करके उनका पॉइंट लिख लिया। इसी तरह जब 2 बना, 2 पे 3 बनी तो एक और पॉइंट आ गया। 3 और 4 पे हमारे पास जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, दोनों में जो कॉमन पॉइंट उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना था, जब ये पॉइंट बन गए तो इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। तो कैसे कनेक्ट होंगे, 1 वाला 2 से और 3 से। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। लेकिन इसमें जो इमेजिनरी लाइन्स हैं इनको आप रेज कर दें। देखें तो क्या बन गया हमारे पास, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2 से, इसी तरह चलता गया हमारे पास 3 तक। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाए तो ये ग्राफ इसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा। तो इसकी हम डायरेक्शन इस तरह इमेजिनरी करके इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये ऑनवर्ड इसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी f(x+1). हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन आ सकते हैं, मुख्तलिफ उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। उन वैल्यूज़ को देखते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो मेथड ये होगा कि अगर इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास -1 -2 अप टू 1 होता है। यहाँ पे y एक्सिस पे -1 -2 -3 और इस तरह वैल्यू चलती जाती हैं। अगर नेगेटिव में आ रही हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगा के सब कुछ इस तरह यहाँ पे इकट्ठा किया आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ग्राफ बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको इकट्ठा करें, उनको ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ग्राफ बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।